तो आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं माहितो के फाइनल फॉर्म और यूजी के बीच में आखिरी लड़ाई। सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था माहितो अपने आखिरी और अपने फाइनल फॉर्म में आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आखिरकार दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब आगे माहितो और यूजी दोनों आमने सामने हैं। माहितो यूजी को देख के सोचने लगता है अब वो ब्लैक फ्लैश का यूज़ करने वाला है। हाँ, मैंने पहले ही इसकी तैयारी कर ली है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम माहितो को देखते हैं, वो अपना एक साइड नॉर्मल कर लिया है और दूसरे साइड को ज़्यादा हार्ड कर लिया है ताकि वो यूजी के अटैक को झेल सके। तभी देखते हैं दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़ोर से पंच मारते हैं, पर माहितो का पंच यूजी के छाती पे पहले लगता है और माहितो कहता है आई विन। पर तभी देखते हैं उसे छाती के लेफ्ट साइड पे बहुत जोर से एक हिट लगता है। वो खुद चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या एक डिलेड सेकंड इम्पैक्ट, ये आखिर कैसे है। हमें बताया जाता है कि यूजी जब चोजो से लड़ रहा था, उससे वो हार रहा था, तब उसने अपना ये डाइवर्जेंट फिस्ट अटैक सीखा था। अब वो इसे अच्छे से कंट्रोल करना भी सीख लिया है। तभी हमें ऊपर दिखाया जाता है तोदो को। वो चिल्ला के कहने लगता है ध्यान से सुनो कर्स स्पिरिट, शायद तुम्हें ये पता नहीं है पर। और तभी वो अपने कटे हुए हाथ और दूसरे हाथ से ताली बजाता है। माहितो को लगता है कि वो उसके पीछे आ गया है और यूजी से स्वैप कर लिया है। वो यूजी को अटैक करे बिना पीछे घूमता है। जब वो पीछे देखता है तब देखता है वहाँ पे कोई नहीं था। दूसरी तरफ यूजी उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। ऊपर से तोदो कहता है माफ़ करना, हमने स्विच नहीं किया, मेरी बूगी बूगी अटैक वो तो कब का ख़त्म हो चुका है। और तभी देखते हैं यूजी को वो अपना ब्लैक फ्लैश का हमला सबसे ज़्यादा ताकत लगा कि एक ही बार में उसके ऊपर पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं वो बहुत दूर जाके गिरता है। ये हमला इतना ज़बरदस्त, इतना ज़ोरदार था कि वो अपने पैरों में गिर जाता है। वो अपने असली रूप यानी हम जैसे माहितो को देखते हैं उस फॉर्म में आ जाते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। वो अब डर रहा है, उसकी बॉडी कांपने लगता है और तभी हम देखते हैं वो वॉमिट करने लगता है, पर उसके अंदर से कोई भी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस नहीं निकलता है। वो खुद डर जाता है और कहने लगता है क्या मेरे पास अब कोई ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस नहीं है, अब मैं क्या करूं। तभी हमें यूजी की एक बहुत ही खतरनाक डायलॉग सुनाई देता है तुमने सही कहा था माहितो, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करूँ, खुद को कन्विंस करूँ कि तुम गलत हो, मैं तुम जैसा बिल्कुल नहीं, पर अब फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम कभी भी फिर से और कोई कर्स स्पिरिट बन के आओगे फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा। तुम अपना नाम बदल लोगे, तुम अपना फॉर्म बदल लोगे, फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा। और मुझे इसके लिए कोई भी मीनिंग नहीं चाहिए, कोई भी रीज़न नहीं चाहिए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी ये सारे बातें सुन के, उसकी ऐसी सीरियसनेस देख के हम देखते हैं माहितो उससे दूर भागने लगता है। यूजी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है और सीन को समझाया जाता है। माहितो को और यूजी को दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। माहितो को रैबिट और यूजी को शेर की तरह दिखाया जाता है। एक है शिकारी और दूसरा है शिकार। माहितो भागने लगता है पर तभी हमें किसी और की प्रेजेंस वहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि है सबसे बड़ा शिकारी। और तभी हम सामने देखते हैं वहाँ पे गेतो आ चुका था। माहितो सामने गेतो को देख के चौंक जाता है। दूसरी तरफ गेतो कहता है क्या मैं तुम्हें बचाऊँ माहितो। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले, यानी 11:09 की सीन दिखाया जाता है। हम तोदो और आराता को देखते हैं। वो लोग अभी अभी शिबुया में इंटर करते हैं। आसपास वो सारे लोगों को देखते हैं अपने होश खोए हुए, कोई भी अपने होश में नहीं है। सबको देख के वो सब यहाँ पे क्या हुआ इस बारे में सोचने लगते हैं। तभी तोदो उस गड्ढे में देख के सोचने लगता है यहाँ से गेतो प्रिजन रूम को लेके भाग चुका है। तभी वो कहता है नहीं, अब हमारा गोल चेंज हो चुका है। अब हमारा गोल गोजो को बचाना नहीं, अब हमें इन सब को बचाना है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है 11:28 शिबुया स्ट्रीम के सामने बहुत बड़ा सा एक मीटियोर गिरा हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पांडा, जो कि अपने बीस्ट फॉर्म में है। वो इन सारे मलबे के अंदर कुसाकाबे को ढूंढ रहा है। तभी सामने वो कुसाकाबे को देखता है। कुसाकाबे और पांडा दोनों को समझ में नहीं आ रहा था इतादोरी ऐसा कैसे कर सकता है। पांडा और कुसाकाबे को यूजी की ये हरकत बहुत बुरी लगता है। यहाँ तक कि वो दोनों कहते भी है अगर गोजो वापस नहीं आता और इतादोरी को कोई भी पनिशमेंट मिलता है तो मैं इतादोरी की साइड नहीं लेने वाला। कुसाकाबे भी कहता है हाँ, उसे तो मार देना चाहिए। 10:36
और थोड़ा सा पहले की टाइम दिखाया जाता है। मेमे और यू को दिखाया जाता है, दोनों एक ही बिस्तर में सोए हुए हैं। पर तभी देखते हैं मेमे अपना सारा जापान का स्टॉक बेच देता है क्योंकि जापान का हालात अब ख़राब होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हम चोजो को देखते हैं, उसके दिमाग में अभी भी यूजी की बातें घूम रहा है। वो अब समझ चुका था कि यूजी उसकी भाई है और अब उसे जाके यूजी को बचाना होगा और ये सारी बातें समझना होगा कि यूजी आखिर कौन है, वो आखिर कौन है। प्रेजेंट टाइम में आते हैं, गेतो के सामने हम माहितो को देखते हैं। यूजी भी पीछे पीछे दौड़ते हुए आता है। तभी वो सामने जब गेतो को देखता है वो समझ जाता है कि ये गेतो यही है जिसने गोजो को सील किया है और वो चिल्ला के कहता है उसे वापस करो मेरे गोजो सेंसेई को। पर पता नहीं गेतो कुछ अजीब अजीब सी बातें उसके सामने करने लगता है जो कि यूजी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी उसे फील होता है कि वो बहुत बड़े से गड्ढे में गिर रहा है। कुछ ही देर में वो उसके बॉटम में जाके गिरता है। हम देखते हैं कि वो वहीं पे स्लिप खा के गिरा है, पर उसे ऐसा फील होता है कि वो बहुत बड़े से गड्ढे में गिरा है। ये देख के गेतो उसके ऊपर थोड़ा सा मजाक उड़ाता है। तभी हम देखते हैं गेतो उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक एक हमला करता है जिससे यूजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब तो हो जाता है, पर किसी तरीके से वो बच जाता है और कहता है मैंने कहा उसे वापस करो। गेतो हंसते हुए कहता है मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, सुकुना की वैसल बहुत ज़्यादा टफ है। और तभी देखते हैं वो माहितो को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसे कर्स बॉल में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। गेतो के सामने यूजी को गिरा हुआ देखते हैं और वो कहने लगता है क्या तुम्हें मैक्सिमम टेक्निक के बारे में पता है? डोमेन को छोड़ के ये टेक्निक भी बहुत ही एक सुप्रीम आर्ट है। मैक्सिमम टेक्निक के अंदर द कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक, मैक्सिमम उजुमाकी, इसमें मैं सारे स्पिरिट्स जितनों को मैंने एब्जॉर्ब किया है या फिर एब्जॉर्ब करूँगा उन सबको मिला के अटैक कर सकता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। पर इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होता है। पर इसका बेनिफिट मुझे बाद में समझ आया जब मैं किसी सेमी ग्रेड 1 या फिर उससे भी हायर कर्स स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करता हूँ तो मेरा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये कहते हुए हम देखते हैं वो माहितो की जो कर्स बॉल बनाया था उसको निगल लेता है। आप बोल सकते हो कि माहितो को ही निगल लेता है। और तभी दिखाया जाता है वो ऊपर देखता है और ऊपर हम मोमो को देखते हैं। वो ऊपर से अपने दोस्त यानी नोरितोशी को इशारा करता है जिससे हम देखते हैं नोरितोशी उसके ऊपर एरोस से हमला करता है, पर गेतो आसानी से उसके सारे एरोस को डॉज कर रहा था। दूसरी तरफ से और एक बंदे को देखते हैं, वो भी उस पर बंदूक से अटैक करता है पर गेतो को उससे भी कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पे हम देखते हैं मीवा को, वो भी अपने सबसे ताकतवर हमला न्यू शैडो स्टाइल से उस पर अटैक करता है। उसके पास जितनी भी ताकत थी सारे ताकत से वो गेतो पर हमला करता है, पर गेतो को देखते हैं वो सिर्फ अपने एक हाथ की मदद से उसके हमले को रोक देता है। मीवा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाती कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, उसकी इतनी ज़्यादा ताकतवर हमला गेतो ने कैसे कैसे रोक लिया। तभी गेतो को देखते हैं वो मैक्सिमम उजुमाकी का हमला करता है। एक साथ उसके पास जितने भी कर्स एनर्जी, कर्स टेक्निक, स्पिरिट्स थे सारे को अनलीश करता है। सबको ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। सबको अब लगने लगता है कि अब वो सब मरने वाले हैं। और तभी देखते हैं गेतो सब पर हमला कर देता है। वहाँ का पूरा ज़मीन तहस नहस हो जाता है। चारों तरफ एक बहुत बड़े से एक गड्ढा हो जाता है। पर तभी देखते हैं कुसाका भी आके उन सबको बचा लिया था। पांडा भी वहाँ पे आके पहुँच जाता है और जब वो इतादोरी यूजी के पास पहुँचता है, यूजी उसे देख के कहता है पांडा सेनपाई। उसकी बात सुन के पांडा समझ जाता है कि यूजी अब अपने नॉर्मल फॉर्म यानी अपने होश में है। पर पांडा नोरितोशी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सामने आखिर ये कौन है। पांडा कहता भी है ये सगरू गेतो जैसा लग तो रहा है और मुझे नहीं पता कि इसके अंदर आखिर कौन है। तभी वहाँ पे एंट्री होता है चोजो का, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है और गुस्से में वो गेतो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे देख के यूजी भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। पर जब चोजो गेतो के पास पहुँचता है और उसके फेस के ऊपर अच्छे से देखता है तब वो कहता है मेरे 3 पेरेंट्स थे, मेरी माँ, एक कर्स स्पिरिट जो कि उसे प्रेग्नेंट किया था और एक इंसान जो कि अपने ब्लड को उससे मिलाया था। और तभी हमें केंजाकू यानी गेतो के पास्ट फॉर्म का और एक रूप दिखाया जाता है। गेतो भी उसे देखते हुए कहता है हो आखिरकार तुमने मुझे नोटिस कर ही लिया। चोजो चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ नोरितोशी कामो। उसके मुंह से ये नाम सुन के सब चौंक जाते हैं। पांडा नोरितोशी की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम? क्योंकि उन दोनों का नाम सेम होता है।
किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। तभी गेतो कहता है, नोरितो शिकामो, वो मेरे तो बहुत सारे नामों में से एक नाम है, तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो। पर दोस्तों मैं यहाँ पे उसे गेतो ही बुलाऊंगा ताकि आपको और मुझे भी बोलने में और समझने में आसानी हो। चोजो को देखते हैं वो गुस्से में गेतो की तरफ भागने लगता है, चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरे भाई इतादोरी यूजी को मारने की कोशिश कैसे की। पर जब तक वो उसके पास पहुंचता तब तक हम देखते हैं बहुत ही स्पीड से उड़ाई में वहाँ पे पहुंच चुकी थी और वो आके कहता है, यहाँ से पीछे हट जाओ, तुम मुझे और ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ। चोजो भी उसे देखते हुए गुस्से में कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। सो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आशा करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।